प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जाने त्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सब। जाके पद रज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। अनंत से दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु निकाराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। बाबा श्री माधव दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो, महाराज आपके धीन धीन हो। गुरुदेव आपके धीन, महाराज आपके धीन धीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो, महाराज दीन दीन हो। महाराज आपके धीन धीन हो। राम कथे ओ मथे, जब पाओ निज भेवरे। राम कथे ओ मथेरे, जब पावे निज भेव। देवल माही देवरो रे, वाणी रंजन देव। राम कथे ओ मथेरे, जब पावे निज भेव। देवल माही देवरो रे, वहाँ निरंजन देव। देवल कौन सा? ये जो परमात्मा ने हमको शरीर बनाया है, ये सबसे बड़ा देवल है। और इसमें देवता कौन है? वो रमता राम, वो चेतन ब्रह्म, जिसकी खोजना करने के लिए हम संसार में भटक रहे हैं, वो हमारे तन में है। दुनिया में संसार में नाना प्रकार की कथा कीर्तन चल रहे हैं, हो रहे हैं। सब भटक रहे हैं उस परमात्म तत्व को पाने के लिए। लेकिन उसको पाने के लिए क्या गुण आना चाहिए, किस गुण के प्रकट होने से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर अब वो चीज प्रकट होने वाली है। मन मारो माया
छोड़ो रे ममता राखो घेर, मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो घेर, कुबद जलाओ काम नारे, सूरत सार दिस फेर, राम कथे ओम थेरे, जब पावे निज भेव, राम कथे ओम थेरे, जब पावो निज, मैं ते तज मद ना किया रे, आपो दे सब राल, मैं ते तज मद ना किया रे, आपो दे सब राल, चाहे चिंता सब छोड़ के रे, ओ मन हर दिस बाल, राम कथे ओ मथेरे, जब पावे निज, राम कथे ओ जब पावे निज भेद, धेक निवारो डिंब कूरे, पाखंड दीजे छान, देख निवारो डिंब कूरे, पाखंड दीजे छान, भरम मिटावो भय तजोरे, डिग पीछे काची कार, राम कथे वो मथेरे, जब पावे निज भेव, राम कथे वो जब पावे निज भेव, देवल माई देवरो रे, वाणी रंजन देव, राम कथे ओ मथेरे, जब पावे निज भेव, मान बड़ाई पर हरो रे, सोय रहो मत कोय, मान बड़ाई पर हरो रे, सोय रहो मत कोय, निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी, ज्यों तू निर्मल हो, राम कथे वो मथेरे, जब पावे निज भेद, राम कथे ओ मथेरे, जब पावे निज भेद, देवल माही देवरो रे, वाणी रंजन देव, राम कथे ओ
जब पावे निज अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस रहो लाग। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए रे शुभ दिस रहो लाग। जन सुख देव तज झूठ को रे साचा साई दिस जाग। राम कथे वो मथे रे जब पावे निज राम कथे ओम थे जब पावे निज भे। वो निज नाम की जागृति कब होगी? हम निज नाम को कब प्राप्त होंगे? रटन करते 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 जब हम देवल माही देवरो रे, इस देवल में परमात्मा के बनाए हुए इस देवल के अंदर जब हम उस तत्व को पा जाएंगे तो हमारी पहचान क्या है, हमारी परीक्षा क्या है। भाई कहते हैं मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो घेर। ये जो ममता हमारी 34 फैली हुई थी वो ममता सिमट के छोटी हो गई। मन हमारा जो बहिर्मुखी था, जो बाहर के संसार में मन भटक रहा था, कभी तीर्थ में, कभी व्रत में, कभी पूजा में, कभी पाठ में, वो सिमट के अब छोटा हो गया। मन तो है लेकिन अब मन का दायरा छोटा हो गया। ममता है, ममता जाती नहीं है। अपने गुरु जी से ममता रखना बुरा नहीं है, भजन में ममता रखना बुरा नहीं है, लेकिन ये बहिर्मुखी जब होता है तब ये विस्तार में होता है, तो इसको हर बात की ममता होती है। लेकिन भजन करते 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 उस ममता का जो विस्तार है वो छोटा हो जाता है, अब वो संकुचित हो जाता है। ममता है लेकिन वो सात्विक हो गई, राजसिक और तामसिक ममता खत्म हो गई। ऐसे ही मन हमारा अभी निजमन नहीं हुआ है, लेकिन मन की गति रुक गई है। मन मारो माया छोड़ो रे। कौन सी माया छोड़नी है? माया तो शरीर भी है माया तो शरीर भी है, लेकिन माया शरीर को छोड़ देंगे तो भजन कहाँ करेंगे? इसलिए महाराज कहते हैं कि बात को, भेद को समझो। मन मारो माया छोड़ो रे ममता राखो घेर। कुबुद जलाओ कामना रे। कामना तो है, लेकिन किस बात की कामना है? परमात्मा को पाने की कामना है। कुबुद्धि कब हटाना है? कुबुद्धि हटाने का मतलब क्या है? हमारी कुबुद्ध कामनी छोड़ी। ये कुबुद्धि जो है हमारे अंदर, वो ममता जो है, कामना, इच्छा, उसको हमें जलाना है, इच्छाओं को जलाना है। इच्छाएं कम से कम से कम से कम करना है। सुरत सार दिस फेर। सुरती को किधर फेरना है? सार वस्तु में। और सार क्या है? श्वास। सुरती को हमेशा शब्द में लगा के रखो। मैं ते तज मद ना किया रे आपो दे सबराल। चाहे चिंता सब छोड़ के रे ओ मन हर दिसरा। ओ मन हर दिस बाल। चाह चिंता किसकी करनी है? भजन की। चाहना है तो भजन की, चिंता है तो भजन की।
जगत की चाहना, जगत की चिंता छोड़ के जब मन भजन में लगता है हर दिस बाल, तो हमारे अंदर धीरे धीरे उस निज तत्व की प्राप्ति का एहसास होने लगता है। देख निवारो डिंब कूरे, पाखंड दीजे छान। ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। देख निवारो डिंब को। ईर्ष्या बहुत बुरी चीज है। ईर्ष्या जब तक अपने अंदर में रहेगी तन को जलाती है, और जब तक तन में ईर्ष्या और जलन है तब तक भजन नहीं होता। महाराज कहते देख निवारो डिंब कूरे, पाखंड दीजे छान। पाखंड क्या है? दुनिया से तो कहे कि भजन करो भजन करो, और अपने भजन करे नहीं। भरम मिटाओ भय तजो रे। भरम मिटाओ भय तजो। भय किस बात का है? एक इंसान को सबसे बड़ा भय लगता है अपनी मृत्यु का। हम मर जाएंगे, हमारा ये संसार छूट जाएगा, इतना जो मेहनत से राजपाट बनाया है ये सब का भोग कौन भोगेगा। तो महाराज समझाते हैं कि इस भय को मिटाओ, भरम मिटाओ भय तजो, और दिग्पिच काची काढ़। दिग्पिच मतलब संकल्प विकल्प करें कि नहीं करें, एक निश्चय मन होके और परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। मान बढ़ाई पर हरो रे। मान और अपमान किसका है? शरीर का है। ना आत्मा का कोई मान है, ना आत्मा का कोई अपमान है। इसलिए महाराज कहते हैं मान बढ़ाई पर हरो, सोए रहो मत कोय। माया मोह के नींद में सो मत, माया मोह और भरम से जागो। महाराज कहते हैं माया मोह और भरम में जब तक जीव फंसा है, इसको मान बढ़ाई की चाहना बनी रहेगी। निस दिन गोविंद गाये रे प्राणी, जो तू निर्मल हो। निर्मल होना चाहते हो तो रटन करो, भजन करो, सुमिरन करो। ना ये कथा से निर्मल होने वाला है, ना संगत से निर्मल होने वाला है, ना ये किस्सों कहानियों से निर्मल होने वाला है। अब ये कथा सुनने से क्या होगा कि उन्होंने भजन किया तो उनका मन निर्मल हो गया, तो हमारा मन तो निर्मल नहीं होगा ना। उन्होंने भजन किया तो निर्मल हुआ, अब हमको भजन से लगना पड़ेगा तो निर्मल होगा। रोज रोज खाली कथा सुन के बैठ के, अब देखता हूं मैं संसार में यही चल रहा है। महाराज कहते निस्दिन गोविंद गाय रे प्राणी। गोविंद गाने का मतलब क्या है? भजन। राम जी के गुण को गाना है। जा हरि गायो तन मन अर्प्यो, निर्भय बैठा जाए। राम निर्भय बैठा जाए। गोविंद की सुन भक्ति बिना रे, गोविंद की मान बढ़ाई पर हरो रे, सोय रहो मत को। निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी, जो तू निर्मल हो। राम कथे ओम थेरे, जब पावो निज। महाराज कहते हैं कि एक खाली भजन करते 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 हमारा मन निर्मल हो जाएगा। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तब उसको जगत की गंदगी छू नहीं पाएगी।
महाराज कहते हैं जा हरि गायो तन मन अर्प्यो निर्भय बैठा जाय राम राम निर्भय बैठा जाय गोविंद की सुन भक्ति बिना रे गोविंद की सुन भक्ति बिना रे जुग सब पर ले जाए जुग सब पर ले जाए प्राणी मेरा राम नाम लीवला प्राणी मेरा राम नाम लीवला कोई मरत पियो जी अघाय मरत पियो जी अघाय प्राणी मेरा राम नाम लीवला प्राणी मेरा राम नाम लीवला। महाराज कह रहे जा हरि गायो तन मन अर्प्यो निर्भय बैठा जाए। निर्भय कौन है? निर्भय कौन है? जिसके अंदर मृत्यु का भय नहीं है, वो निर्भय है। आदमी के अंदर जब तक मृत्यु का भय है वो निर्भय हो ही नहीं सकता, और जब तक भय है तब तक उसके अंदर 84 का खतरा खत्म नहीं हुआ। क्यों? भयभीत मन हमेशा गलत सोचता है डर के मारे, और जब गलत सोचता है तो अंत समय में उसकी मति गलत ही रहती है, और जब गलत मति में जाएगा तो वो प्राण अपने आप ही 84 में चला जाता है। निस दिन गोविंद गाय रे प्राणी ज्यों तू निर्मल हो। मरने से पहले इतना भजन कर लो, इतना सुमिरन कर लो कि मन हमारा निर्मल हो जाए, संसार की वासनाओं से अलग हो जाए। अंत समय के लेण भजन नर करत है। भजन क्यों करते हैं? हमारा अंत समय में ये मन अच्छा रहे, संसार के बंधन से मुक्त रहे, अशुद्ध अशुभ सब छोड़ियो रे शुभ दिस रहो लाग राम शुभ दिस रहो लाग। अशुद्ध और अशुभ। अशुद्ध क्या है? जैसे कि तेरे ही का खाने में अशुद्धता है। लोग खाते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं ना, भोजन वहीं करना चाहिए जहां भाव बहुत हो, और या भूख बहुत है तो कहीं भी खा लो, कोई बात नहीं। अब तेरे ही का जो भोजन होता है मरने के बाद, वो खिलाने वाला शुद्ध मन से नहीं खिलाता, वो मजबूरी में खिलाता है। उसको शौक नहीं लगा है कि ये से इतना खाएंगे तो हमारा, अगर शौक है इस बात का कि दुनिया को दिखाना है, नहीं तो खिलाने वाला भी गंदे मन से खिलाता है, खाने वाला भी दुखी मन से खाता है। कोई मरा है तो उसके यहाँ जाके खाना खाने में कोई बहुत सुखी थोड़ी मिलता है। कोई शादी ब्याह का होता है तो मैं कह रहे ये अशुद्ध है। अशुद्ध काम नहीं करना चाहिए। अशुद्ध मतलब जिस समय में जो काम नहीं करना है उस काम को नहीं करना चाहिए। अशुद्ध अशुभ सब छोड़िए, शुभ दिस रहो लाग। शुभ शुभ कर्म करने से क्या होता है कि हमारे अशुभ कर्म रुके रहते हैं। कोई पाप हो गया है, कोई गलती हो गई है तो बेटा अशुभ जितने भी कर्म हुए हैं वो सब रुके रहेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा। अगर हम शुभ कर्म करते रहेंगे, कमाई करते रहेंगे तो जन सुख देव तज झूठ को रे
साचा साईं देश जाग, राम कथे ओम थे। सांसों का मथन करने से ही हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होगा। बिना सांसों के मथन किए से मन निर्मल नहीं होगा। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक हमारा मन वासनाओं में फंसा रहेगा और ये 84 में जा सकता है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि राम कथे ओम तेरे, जब पावे निज भेद। निज भेद, अपना भेद कब मिलेगा? जैसे समुद्र के अंदर हीरा है, समुद्र के अंदर हीरा तो है, लेकिन वो प्रकट कब होगा? वो प्रकट जब होगा जब समुद्र के नीचे कोई गहराई में जाएगा तब। ऐसे ऊपर थोड़ी दिखेगा। ऐसे ही हमारे अंदर वो परमात्मा तत्व है, वो ज्ञान है, लेकिन जब तक हम उसकी गहराई में नहीं उतरेंगे, जब तक हम उस स्तर पे नहीं जाएंगे, तब तक हमें वो भेद नहीं मिलेगा। और उस स्तर पे जाने के लिए करना क्या है? हमें एक ही काम करना है, और वो है परमात्मा के नाम का सुमिरन। महाराज कहते हैं कि परा भगत के नेम प्रेम क्रिया नहीं होई। भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। महाराज कहते हैं कि एक परमात्मा में विश्वास और उनका आसरा, उनका सहारा, ये अगर हमारे अंदर आ गया है तो अब हमको कुछ नहीं चाहिए। पराभक्त जहां प्रकट हो जाता है वहां अब नेम और प्रेम और क्रिया कुछ नहीं रह जाता। पराभक्त के नेम प्रेम क्रिया नहीं हुई। कूची मुद्रा जोग जप साधन नहीं हुई। भजन करते 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 जिसका मन निर्मल हो गया, अब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। ना उसको चंदन की, ना तिलक की, ना छापा की, ना घंटी बजाने की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों? जैसे आप अभी अपने अपने घर से आए और आके यहाँ बैठ गए तो अब चलने की जरूरत नहीं। मंजिल पे आ गए तो अब चलने की क्या जरूरत है? जब तक मंजिल नहीं मिला तब तक तो हमें चलना ही पड़ेगा। कूची मुद्रा जोग जप साधन नहीं हुई। हरख क्रोड़ नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे। कोई चीज उनको मिल गई तो बहुत खुशी नहीं होती, और कोई चीज छूट गई, हरख क्रोड़ नहीं सोग। सोग मतलब दुख। छूटने मिल जाए तो सुख नहीं, और छूट जाए तो दुख नहीं। महाराज कहते हैं हरख क्रोड़ नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे। किसी भी कर्म को करने में आसक्ति नहीं रहती। हाय मेरा ये कर्म कैसे होगा, हाय मेरा ये कर्म कैसे होगा। किसी कर्म को करने में आसक्ति नहीं रहती। गुण इंद्री सब जीत सुरत साहेब दिस साधे। भोजन मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं हुआ। राम जी की इच्छा मान के, उनकी इच्छा को सर्वोपरि मान के वो शांति से पड़ा हुआ है, अपने अंदर में खोजना कर रहा है, लगा हुआ है। सुरत साहिब दिस साधे आया कुमेटे नहीं। आती माया आने दे, मत दे आड़ा हाथ, और जाती माया जाने दे परमारथ के काज। आया कुमेटे नहीं, लेन काहू नहीं जा। किसी से मांगे नहीं। मांगन भला न बाप सू जे विधि राखे टेक। आया को मेटे नहीं। किसी ने कोई चीज दे दिया, खुशी से रख लिया, लेकिन कोई चीज नहीं है तो इसके लिए मांगता नहीं है, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा है, भगवान देंगे, अच्छा ही देंगे। देखो राम जी ने दिया, कितना अच्छा दिया नहीं। अगर वहीं पे सर पीट पीट के और जबरदस्ती ले ही लेते तो आज क्या स्थिति होती है नहीं?
आज राम जी ने कितना बढ़िया स्थान दे दिया। कोई चीज छीनता है, छूटता है तो तकलीफ तो मन में होता ही है, लेकिन उसके पीछे कितनी भलाई है, कितना बड़ा सुख छुपा हुआ है। आज तो हम सोचते हैं कि इसके सुख के आगे ऐसे तो दो चार त्याग दे तो भी ठीक है, कम से कम सुकून तो है ना। जिंदगी में आदमी पैसा किस लिए कमाता है? जिंदगी में पैसा किस लिए कमाता है? सुकून के लिए, शांति के लिए। बैंक बैलेंस अरबों खरबों रख के क्या करे जहां उसको सुख नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। जिस जगह पे आपको सुकून की नींद आए, सुकून का भजन हो, वो धरती पवित्र है, वो स्थान पवित्र है। और वो अगर राम जी ने आपको दिया है तो आप समझो आपके ऊपर राम जी की बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी करामत है। महाराज समझाते हैं कि आया कु मेटे ने, जो मिले सहज वृत्ति में उसको स्वीकार कर ले, लेन काऊ नहीं जाए। मांग मांग के लेने से क्या फायदा है? किसी का छीन लो, किसी का झपट लो, किसी का वो कब्जा कर लो, इससे क्या फायदा होगा? अपने मन को शांति नहीं रहेगी, उस जगह पे आपको सुकून नहीं आएगा। और जब भी बैठेंगे तो वो चीज याद आएगी कि ये इनका है, ये इनका है, मेरा नहीं है, छीना हुआ नहीं। अपने मेहनत की कमाई की एक झोपड़ी भी है तो एक सुकून देती है कि ये मैंने बनवाया अपने हाथ से, राम जी की कृपा से। पैसा तो खत्म हो गया, देखो पैसा फिर भी नहीं रहा, जैसी स्थिति में थे वैसे ही खड़े हैं। और इतना सब कुछ बन के राम जी ने तैयार कर दिया। तो माई कहते हैं ये लक्षण सुखराम के पराभक्त जहां का है, इतना संतोष आ जाए। अब हमारे मन में बहुत संतोष रहता है, पहले था शुरू में, अब तो बहुत ही संतोष रहता है, मस्त रहा। क्योंकि उसके 100 गुना ज्यादा सुकून। एक तो अपनी जिम्मेदारी हट गई, बंधन कट गया। हमने ये चीज देखा है कि हम जहां जहां बंधन में फंसना चाहते हैं, राम जी हटा के एक किनारे खड़ा कर देते हैं। तकलीफ तो होता ही है। हमारे 4-5 राम द्वारे बने, ऐसे ही बन गए। मैं फंस कहीं रहा था, राम जी ने हटाया तो तकलीफ तो हुआ, लेकिन ये बन के तैयार हो गया। तो माई कहते हैं कि जब आपको पराभक्ति उत्पन्न हो जाए तो आपको संतोष आना चाहिए। आया कु मेटे नहीं, लेन काऊ नहीं जाए। मांगने से बेहतर ये है भूखे सो जाओ। राम जी को जब दया आएगी, भूखे सोओगे, राम जी को दया आएगी। और राम जी को जब दया आएगी तो लो भरपूर मिलेगा खाने को, पीने को। हम जंगल में जाके रहते हैं, वहां भी जंगल में भी दूध दही घी कहाँ से आ जाता है, कहाँ कहाँ से लोग ला देते हैं, अपने आप सब भरा रहता है। तो मैं राम जी को सोचता हूँ, राम जी वही वाली बात है कि दाता दयालु देगा। जात पात कुल नाहि ना, जात पात कुल नाहि निरख बंदे नहीं निंदे। महाराज जी कहते हैं कि जिनके अंदर पराभक्ति पैदा हो गई, वो जाति बिरादरी नहीं देखते कि कौन से जाति का है, कि ये कौन से जाति का है, ये कौन से जाति का। क्यों? उनके अंदर ब्रह्म तत्व प्रकट हो गया तो सबके अंदर उन्हें ब्रह्म ही दिखाई देने लगता है। ब्रह्म तत्व आते ही उनके अंदर ब्रह्म तत्व प्रकट हो जाता है। मीराबाई को जब उनको विष दिया गया तो उस पंडित ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारे लिए ये चरणामृत भेजा है, ये भगवान का चरणामृत है। था वो कोबरा सांप का जहर, और मीराबाई ने उसको हंस के पी लिया। मेरे गुरुजी का चरणामृत है, लो पी गई। तो भाव चरणामृत का था तो उसको जहर का असर नहीं। भाव नहीं है तो उसका असर भी नहीं होता है, भाव होगा तो असर होगा। तो मैं कहते हैं कि जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे। वो किसी की वंदना नहीं करता है, किसी की निंदा भी नहीं करता। क्यों? कबीरा तेरी झोपड़ी कटखन्नों के पास,
करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू उदास? उदास मत हो, क्योंकि महाराज जी कहते हैं ना कि संत सताया संत दास, ताको रहा न बंस, 3 घर जाके देख लो रावण कौरव कंस। जिसने आपको सताया है उसका घर देख लो अंदर से, वो कितने सुखी हैं कितने दुखी हैं। खाने को रोटी तक का मोहताज है, और मिल भी रहा है तो कितनी झंझटों के बाद मिल रहा है। और संसार से तो जाना ही है नहीं। आज वो देखो गए पूरे परिवार के बेकारा समझा कर जाए, लेकिन कितना दिन से होगा नहीं, सारा रुपया मतलब लगातार खत्म हो जाएगा। सरस निरस नहीं होए बंदे निंदे जुग नहीं। 2 महीना महाराज कहते हैं कि अद्भुत चालज अगम है, मोह पे कहीं न जाए, परा भगत सुख राम कहें केवल समकाए। महाराज कहते हैं कि पराभक्ति जिसके अंदर आ गई उसका ये लक्षण है। और पराभक्ति कब आई? जब उसने भजन किया। अगर भजन कर रहा है कोई तो भजन करते करते उसका अंग पलट जाना चाहिए। अगर भजन करते करते अंग नहीं पलट रहा है, इसका मतलब है कि भजन अभी नहीं हो रहा है। भजन करते करते जब हमारे अंदर शील आ जाए, संतोष आ जाए, आप समझो दुनिया में नंबर 1 के आदमी हो। वो देखने में भले ही हाड़ मास का मानो जैसे दुनिया दिख रही ऐसी वो भी है, लेकिन वो नंबर 1 का है। जिसके अंदर में आनंद है, जिसके अंदर में शील है, जिसके अंदर में संतोष है। परासो भगत तिन पुरुष को उपजे, ताही का अंग ये लक्ष्य होई। पराभक्ति जिसके अंदर पैदा हो गया, उसका अंग, उसका लक्षण कैसा होता है? त्याग वैराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मंड जोई। त्याग भावना उसके अंदर होता है, छोड़ देने के, जा ले जाओ, तुम ले जाओ। जब तक आदमी के अंदर त्याग भावना नहीं आता है तब तक भजन नहीं हुआ है। खाली अपना पेट हाऊ और न गिनू काहू, बस मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। त्याग और बैराग, बैराग मतलब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में उसका रुचि, उसका लगाव कम हो जाए। वो महमंत मस्तान रे, वो मस्त रहेगा। ब्रह्म की मस्त सबके दुखे बहुत अच्छी बात, संत है ना। अरे चच्चा नहीं, चच्चा मन को पकड़ लिया तो हम 84 जीत गए, नहीं तो मरने के बाद 84 मिलना ही मिलना है। क्योंकि अंत मता सो हो ही गता, अंत समय में जो हमारा मन जहाँ रहेगा वैसे हमारी गति होगी, ये तो पक्का है। और मन अगर जीवन भर जगत में ही लगा रहा तो अंत समय में वहीं रहेगा। जैसे एक पुलिस वाला है, वो नौकरी करता है पुलिस का, तो वहाँ थाने पे गालियाँ देता है, वो घर में भी गाली देता है, उसको पता नहीं चलता। जैसे वहाँ तो नॉर्मल है, 12-14 घंटे वहाँ गाली देता रहता है सबको, तो जब घर में आता है तो उसके मुंह से निकल ही जाएगी, क्यों? आदत में है ना। ऐसी ही हमारा जो मन है, इस मन को अगर हम बस में नहीं कर पाए तो हमारा 84 में जाना तय ही है। क्यों? मन निर्मल होगा ही नहीं। और मन निर्मल कैसे होगा? रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि निर्मल मान जन सो मोहे पावा, निर्मल मान जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट, झूठ, फरेब ये सब पसंद नहीं है, ये माया का अंग है। और माया जहाँ है वहाँ भक्ति नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि त्याग बैराग महमंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मंड जोई।
जिसका मन निर्मल हो जाता है वो सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उसका मन इतना निर्मल हो जाता है कि जितनी स्त्री हैं उनमें वो सीता का भाव देखता है, जितने पुरुष हैं उनमें राम जी का भाव देखता है। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरों न जाने। भजन करते करते उसका मन ऐसा हो जाता है कि जो जीव सामने दिख रहा है ये परमात्मा ही है। उनको परमात्मा स्वरूप मान के रामकृष्ण परमहंस जी काली माँ के इतने भक्त थे कि कभी कभी अपनी पत्नी को ही खूब सजा बजा के और उन्हीं की आरती उतारते थे, उन्हीं की आरती उतारने लग जाते थे। उनका ब्रह्म दृष्टि हो गया था। जो भी स्त्री दिखाई दे उन्हें काली माता का रूप दिखाई दे, उनकी पूजा करने लग जाते थे। ये ब्रह्म दृष्टि कब आती है? ये भजन करने से आती है, कथा सुनने से नहीं आती। रोज कथा सुनो, पंडित को बुला लो, ज्ञान सुनाओ। जैसे अभी मरने के बाद नया रिवाज चला है, गरुड़ पुराण हर जगह होने लग गया है कि अच्छा है पंडित लोगों का खर्चा चल रहा है, ठीक है, लेकिन गरुड़ पुराण किसको सुनाना है? जो मर गया वो तो बेचारा पश्चाताप कर रहा है, नहीं, अरे मैं तो कुछ करा ही नहीं अपने लिए, तो कुछ। अब इस समय ये जो 12 दिन जीव रहता है घर में ना, हाँ, तो वो हर चीज को सुनता है, समझता है, लेकिन अब कर नहीं सकता कुछ, क्योंकि गलतियां तो कर चुका। अब कोई आदमी गलती कर चुका, जेल सजा हो गई, अब उसको बताओ कि मर्डर करने से 302 का मुकदमा चलेगा, किसी पे आक्रमण करोगे 307 चले। अब उसको क्या बताने से फायदा है? उसका तो हो गया, वो तो 302 का फांसी लेके चला गया बेचारा। अब क्या करना है? सुनना उसको है जो रह गए, जो रह गए उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर में हमारा ऐसा ही होने वाला है। लेकिन ये मन ऐसा है ना, ये मानता नहीं। अभी वो आए थे ना, कह रहे थे कि 4 इंच उसके लिए अभी भी बात कर रहे। पिताजी मरे हैं, आपको उनकी चिंता नहीं है। मैंने तो कह दिया कि तुम्हारे पिताजी ने 4 इंच हमारा कटवा दिया, कब तो चले गए, हम देख लो ये जमीन तो यहीं रह जाएगी। फिर भी आए हमसे कहने के लिए कि भैया इधर मत बढ़ा देना है। सुन रहा था। अब आप देखिए किस केस में आए हैं, हम उनके किस केस में आए हैं, और उनको इन बात की चिंता थी नहीं है, उनको अपने उसी 4 इंच की चिंता लगी जो हमारा ले लिए, उसकी भी नहीं चिंता हो रही। तो महाराज कहते ऐसा क्यों है? क्योंकि भजन नहीं है जीवन में, और ये ज्ञान और पैसा ताकत ये सब तो यहीं की चीज है। जितना करके दवाई शरीर बस शरीर जाएगा उसका सब किया हुआ काम जाएगा। महाराज लिखते हैं कि शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, नहीं हरक सोग संसार में रहते हैं, उलट ब्रह्मांड में जाए बैठा। दासुख राम के परा जहाँ उपजे, 3 तज ताप को होए सेठा। पराभक्ति जिसके अंदर आ गई वो संसार में जीत गया, बाकी सब हार गए। भाई कहते हैं तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिन बावरे, तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिन ये संसार हाट बनिया को सौदागर हुए यो, ये संसार हाट बनिया को सौदागर हुए आयो रामा सौदागर आयो। चतुर माल चौगुनों कीनो मूरख मूल ठगायो भजन बिना बावरे। चतुर माल चौगुनों कीनो मूरख मूल ठगायो भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिना ये
संसार फूल से मल का सुगना देख लुभायो। ये संसार फूल से मल का सुगना देख लुभायो। रामा सुगना देख लुभायो। मारी सोच निकल गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो। भजन बिना बावरे। चोच निकल गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो। भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो। भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो। भजन बिना कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो। कबहु न आयो साध संगत में, कबहु न हरि गुण गायो। रामा कबहु न हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नैया, रात सोयो रे दिन खायो। भजन बिन बावरे। पच पच मरो बैल की नैया, रात सोयो रे दिन खायो। भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो। भजन बिना बावरे। ये संसार बनायो। ये संसार माया को लोभी मन सा बनायो। रामा मन सा कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो। भजन बिन बावरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछु नहीं आयो। भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो। भजन बिना बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो। भजन बिना बावरे। बोल राम। महाराज कहते हैं कि जब हम गर्भवास में आए थे, माता के गर्भ में आए थे, तो 5 दिन तक पानी के बुदबुदा जैसा थे। अपने अंदर कोई औकात नहीं थी। जैसे पानी बहता है तो उसमें गुब्बारे फूलते हैं, ऐसे पानी का बुदबुदा थे 5 दिन तक। उसके बाद में वो पानी धीरे 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 धीरे, जैसे फ्रिज में पानी रखते हैं ठंडा होता है तो बर्फ बनता है, ऐसे वो पानी का बुदबुदा धीरे धीरे ठंडा होकर बेर के आकार का बनता है। और उसके आधे अंग से तो ऊपर का शरीर बनता है, आधे से नीचे का बनता है। और ये बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा उसके अंदर बैठ के बनाया है। जब हम 9 महीने के हो गए तो बाहर आने से पहले परमात्मा ने हमको याद दिलाया कि पिछले 100 जन्मों में तुम क्या क्या बने थे। हाथी बने, घोड़ा बने, देवता बने, ब्रह्म बने, कुत्ता बने, भेड़ बने, ये सब बन चुके हो। अब तुम्हें भेज रहा हूं संसार में नर्तन देके।
अब तुम जाके संसार में क्या करोगे? ऐसा कर्म कर लेना कम से कम कि फिर तुम्हें 84 ना मिले। भगवान ने बड़ी दया करके हमको कॉल कराया, हमसे वचन लिया, और उस समय हम कष्ट में थे तो हमने उनसे कॉल भी कर दिया कि हाँ प्रभु, अब की बार हमको बाहर निकाल दो, इस गर्भवास के कष्ट से बाहर निकाल दो। क्योंकि गर्भवास में जो ये जीव रहता है वो गर्म पानी का एक थैली होती है, उसमें रहता है बंद। जैसे हमारे यहाँ गोईठा बनता है ना, तो गोईठा कैसे बनाते हैं? आटा में वो उड़द की दाल भर के और पानी में खोलते हुए पानी में डालते हैं तो उसमें पकता है ना। ऐसे ही ये जीव माता के गर्भ में खोल रहा था, पक गया, वहां से खोलता रहा। इतना कष्ट पाया तो इस जीव ने कॉल किया कि बस प्रभु हम 2 काम करेंगे, बाहर जाएंगे तो संत की सेवा करेंगे और भजन करेंगे, और बाहर निकलने के बाद यही 2 काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। तो परमात्मा को भी दुख होता है कि देखो हमसे क्या बोल के गया था। जैसे अपना बच्चा ही है, कोई परदेश में जाए कुछ कह के कि पापा हम जा रहे हैं, खूब कमाई करके आएंगे, और वहां जाके वो नशा पत्ता करे, जुआ जट्टा खेले, तो घर पे बाप बैठ के कितना दुख पाएगा। और जब वो लड़का वापस आएगा और कहेगा कि हम तो कोई कमाई करके ही नहीं आए, तो बाप उसको क्या देगा? फिर कह देगा निकल घर से बाहर, कोई झोपड़ी लगा के रहे। तो ऐसे ही जब हम यहाँ इस संसार से जाएंगे, भाई कहते हैं ना कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाए। जिसको हम अपना अपना कह रहे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, अपना अपना समय पास कर रहे हैं। और जिसका जैसे ही समय आएगा, जैसे ट्रेन चल रही है, जिसका स्टेशन आया वो उतर गया। हमारे युक्तिराम जी महाराज कहते हैं, ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गाए, गुण गाने का मौका। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले, हरि भजले, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। नहीं कोई मात पिता बंधु, नहीं कोई संग में साथी है। नहीं कोई मात पिता बंधु, नहीं कोई संग में साथी है। जिसे तुम अपना समझे हो, सरासर उसमें धोखा है। जिसे तुम अपना समझे हो, सरासर उसमें धोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने
मौका भी अनोखा है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका है। यही युक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। यही युक्ति राम की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में नहीं कोई और मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने का मौका। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि भज ले, हरि भज ले, ये मौका भी अनोखा है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये गुण गाने। महाराज कहते हैं कि एक मौका है, एक समय है, ये निकल जाएगा, फिर दोबारा हाथ नहीं आएगा। एक तो हम किसी भी योनि में, 84 लाख योनि है, उसमें किसी भी योनि में गुरु नहीं बना सकते। गुरु बनाने का, सदगुरु बनाने का एक मनुष्य तन ही अधिकार है, बाकी किसी तन में कोई गुरु नहीं बना सकता। दूसरा काम, भक्ति तो हर योनि में कर भी सकते हैं, लेकिन भजन हर योनि में नहीं होगा। भजन केवल मनुष्य तन में होगा। मैंने एक बार, मैं शिमला जा रहा था तो मैंने देखा था एक कुत्ता मुंह में डलिया लटका के जा रहा था। कर्नल साहब का कुत्ता था। तो जो मेरे साथ ड्राइवर था, ड्राइवर बोला, गुरुजी ये कुत्ता है ना, ये भक्ति करता है, घंटी बजाता है, माला फूल चढ़ाता है भगवान को, शंकर को। ये कर्नल साहब इसको सब सिखा दिए। मैंने देखो ट्रेंड कर दिया, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो भजन नहीं कर सकता। वो श्वास में और उस श्वास में राम राम नहीं कर सकता। ये केवल नर्तन को ही अधिकार है। इसीलिए हमारे कहते हैं ये मौका भी अनोखा है, ये अनोखा मौका मिला है। बाकी खाना पीना, सोना, झगड़ा करना, नींद लेना, ये सारा काम हर योनि में होता है। महाराज लिखते हैं कि मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जूण जूण संग होई मेरे राम। जूण जूण संग मिन खा देह गुरु बहु पासो, मिन खा देह गुरु बहु पासो, सतगुरु मिली है न कोई रे बांदा, आयो मोसर मति हारो रे बांदा, आयो मोसर मति। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम पहुँचे, से सतगुरु सिरदारो रे बांदा,
बांधायो तेहा। संत महापुरुष हम मानव तन को समझाते हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका मिला है, इसको हारो मत, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार ये नर्तन छूट गया तो अब ये दोबारा नर्तन मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे राजा भरत जी, ऋषभ देव जी के पुत्र, वो भजन करते थे, लेकिन अंत समय में उनका मन हिरण में आ गया, तो जब वो मरे तो हिरण योनि में पैदा हुए, नर्तन नहीं मिला। ऐसे महाराज कहते हैं कि ये मौका बहुत अच्छा है, अपने मन को निर्मल करने का मौका अच्छा है। जिसने अपने मन को निर्मल कर लिया वो संसार में जीत गया, और बाकी सब संसार से हार के गए। क्या लेके गए संसार से? केवल एक पीठ के पीछे या तो अच्छाई या तो बुराई का तमगा। अच्छाई है तो भी अब उनको कुछ मिलने वाला नहीं, बुराई है तो भी अब उनको क्या मिलने वाला है। वो तो अपना जो कर्म करना था करके गए। दुनिया परेशान रहे चाहे दुखी रहे, वो तो अपना कर्म करके गए। ऐसे महाराज कहते हैं संसार में कुछ तो ऐसा कर्म करना चाहिए। इस संसार में पहली परीक्षा होती है जब ये जीव इस संसार से जाता है। आ जाए बेटा। जब इस संसार से जीव जाता है तो इसकी यहीं पे परीक्षा हो जाती है कि गया कहाँ। एक बार कबीर साहब जी जा रहे थे तो एक माता जी खाना बना रही थी, तो उन्होंने अपने नातिनियों को बुला के कहा कि बेटा जरा जाके देख, आज गांव में एक पंडित जी मरे हैं और एक सेठ साहब मरे हैं, तो ये दोनों कहाँ गए। कबीर साहब ने सोचा ये छोटी छोटी लड़कियां क्या बताएंगी कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो वो बैठ गए कि जरा हम भी देखें। कुछ देर में लड़कियां आई, दादी दादी क्या कि पंडित जी तो नरक में गए, और सेठ साहब बेटा कि वो तो लगता है स्वर्ग में गए माता। कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग नाश्ता करो। कबीर साहब ने कहा एक बात बताओ दादी, ये छोटी छोटी बच्चियां कैसे बता सकती हैं कि कौन स्वर्ग गया कोई नरक गया। कि ये नहीं बताती, जो मरे हैं उनके पास जो खड़े हैं वो बता रहे हैं। जहां पे आदमी मरा है वहीं के लोग बताते हैं कि कहाँ गया। जहां आदमी मरा है वहां के अगर 10 आदमी खड़े हैं, 10 आदमी में 8 आदमी रो रो के कह रहे हैं आदमी नंबर 1 का था, बहुत अच्छा आदमी था, कुछ दिन और रहता संसार में तो इतना भला करके जाता, इतना ये करके जाता। वो आदमी कहीं नरक में नहीं गया, वो स्वर्ग वैकुंठ में ही गया। लेकिन जिसके पास खड़े होकर लोग पीछे हंसे, ये बहुत बढ़िया हुआ, और जल्दी चला गया होता तो गांव कुछ दिन और सुखी रहता। वो आदमी नरक के अलावा कहीं नहीं गया। कहते हैं इस संसार में पहली परीक्षा होती है। कहते तुझको बुरा समझ कर नजरें ना वो चुरा ले, ऐसे जियो के यारों दुश्मन गले लगा ले। अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपना गुण ऐसा कर ले कि हमारा दुश्मन भी एक बार हमको समझे तो ये कहेगी ठीक है हमारा उनका जमता नहीं है लेकिन आदमी है अच्छा। अगर इतनी तारीफ अपने दुश्मन के मुख से निकल गई है तो आप निश्चित समझो कि आपको कोई नरक वरक मिलने वाला नहीं है। इसमें महाराज कहते हैं कि इस संसार में आए हैं तो अपना सबसे बड़ा कर्तव्य, माता पिता भाई बंधु पत्नी बेटा, ये तो हर योनि में मिलेंगे। गाय को भी माता पिता मिलते हैं, कुत्ते को भी माता पिता मिलते हैं, मच्छर को भी माता पिता। ये बिना माता पिता के तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। और माता पिता मिले हैं तो भाई बहन भी होंगे। हर योनि में हर चीज मिलेंगे, लेकिन ये भजन का भेद और संगत ये बड़ा दुर्लभ है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, संत समागम है कथा तुलसी दुर्लभ दूर। ये दो बातें जहाँ होती हैं, जहाँ संत आते हैं, जहाँ सत्संग होता है, ये चीज और संतों का साथ, संत समागम है ये दुर्लभ। का घुसुंडी से गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर क्या है, कौन सा है।
तो काकभूषुंडी कहते हैं कि सबते दुर्लभ मनुज शरीरा, ये मनुष्य शरीर जो मिला है ना, ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमें इसकी कीमत नहीं पता, इसलिए ऐसे ही गंवा रहे हैं। जैसे और योनियों में हमारी सांसें जा रही थी, ऐसी इस नर्तन में भी जा रही है। इसलिए संत लोग समझाते हैं कि इस तन की कीमत को समझो, इस तन में श्वास की कीमत को समझो, जिससे कि हमारा जीवन ऐसा सुधर जाए कि कम से कम स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ ना मिले, लेकिन मनुष्य तन तो मिल जाए, अगले तन में फिर ब्राह्मण का परिवार मिल जाए, कितना बड़ा भाग्य है। नर्तन मिला, सुंदर तन मिला, उसमें भी ब्राह्मण परिवार मिला, उसमें ज्ञान मिला, उसमें सद्गुरु मिले। अब परमात्मा की कृपा में कोई कमी नहीं है। अब अगर कमी है तो दिया, सब कुछ दे दिया, परमात्मा ने भर दिया एकदम से। अब कमी है तो अपने में कमी है कि हम उसको कर नहीं पाए। कर्म कर रहे। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।